हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले एक वेदर ऐप जहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि ये दिल्ली इंडिया का करंट टेम्परेचर दिखा रहा है, ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, विंड दिखा रहा है और आज की डेट दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं टेक्सास सर्च करूंगा तो ये हमको टेक्सास का टेम्परेचर दिखा देगा। मैं बिहार सर्च करूंगा, ये हमको बिहार का टेम्परेचर दिखा देगा। मैं मुंबई सर्च करूंगा, ये हमको मुंबई का करंट टेम्परेचर दिखा देगा। तो ये हम आज की वीडियो में बनाने वाले हैं। इसके लिए हम एक एपीआई इंटीग्रेशन भी करेंगे, एक थर्ड पार्टी सर्विस को यूज़ करेंगे टू गेट द करंट टेम्परेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपनी किसी डायरेक्टरी पर, वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम लिखते हैं ng new वेदर एंड ये हमारे लिए एक ऐप क्रिएट कर देगा एंगुलर का। हमें राउटिंग नहीं चाहिए एंड हम इसको फटाफट इंस्टॉल कर लेंगे। तब तक के लिए हम जाएंगे यहाँ पर और लिखेंगे टेलविंड सी एस एस एंगुलर और फर्स्ट वाले यूआरएल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल होने देंगे। तो ये हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन इसने बना दिया है। हमें क्या करना है, अब सी डी वेदर डायरेक्टरी के अंदर जाना है। सबसे पहले हम टेलविंड सी एस एस इसमें इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो ये जो स्टेप्स हैं हमें बस ये फॉलो करने हैं। ये हम बहुत बार पीछे कर चुके हैं, तो अभी हम फटा जल्दी जल्दी कर देते हैं। एंड अपने वी एस कोड में जाके इसको प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जाएंगे हम अपने टेलविंड डॉट, अच्छा अभी बन रही है वो क्योंकि हमने दूसरे वाली कमांड नहीं चलाई। अब वो बन जाएगी इनिशिएट करते ही। अब हम यहाँ पे आएंगे, हमें टेलविंड सी एस एस कॉन्फ़िग दिखेगा। वहाँ पे जाके हमें बस इसको रिप्लेस करना है कंटेंट को एंड हमारी टेलविंड सी एस एस चल जाएगी। उसके बाद हमें स्टाइल डॉट सी एस एस में जाना है। स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके हमने ये कर देना है कॉपी पेस्ट। फिर हमें क्या करना है, हमें एक इसमें एपीआई कॉल्स करनी है। तो हम एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल भी इसमें इंस्टॉल करेंगे। हम इसमें एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल यूज़ करना है, तो एच टी टी पी क्लाइंट को भी हमें इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस वाले को बंद कर देते हैं। यहाँ पे आके एन पी एम आई एच टी टी पी क्लाइंट कर देंगे एंड जब ये पूरा हो जाएगा हमें सिर्फ एन जी सर्व करना है। अब हम एन जी सर्व करेंगे एंड ये हमसे पूछेगा कुछ और इसको कर देंगे एन। अब इसके अलावा ये हमको कह रहा है कि परमिशन डिनाइड। तो हमें सी एम डी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है। नेट स्टॉप विननेट, नेट स्टार्ट विननेट एंड ये हमारा चल जाएगा। वो कर देंगे एन जी सर्व। जैसे एन जी सर्व हुआ हम जाएंगे लोकल होस्ट 4200 पर। ये हमारा ये वाला पेज आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक वेदर ऐप बनाना है। तो वेदर ऐप बनाने के लिए सबसे पहले हमें यूआई चाहिए। यूआई हमको पता है कि हमें कहाँ मिलेगा, टेलविंड सी एस एस कंपोनेंट्स करके सर्च करेंगे। ये 600 प्लस फिर एग्जाम्पल वाली एपीआई आएगी, इस पे जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा जाके वेदर। यहाँ पे हमें बहुत सारे वेदर के डिज़ाइंस मिल जाएंगे, कुछ प्रीमियम है कुछ फ्री वाले हैं। तो हम उसको उठा लेंगे। हम ये वाला उठाएंगे, ये वाला हमको अच्छा लग रहा है। इसमें शो कोड करें या कॉपी करें एंड अपने वी एस कोड में जाएंगे और यहाँ पर हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है, वहाँ पर जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब इसमें एक एरर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, इसको एस वी जी से रिलेटेड। इट हैपन व्हेन द टैग ऑलरेडी हैड क्लोज बाय अदर टैग। तो ये कहाँ पर है हमारा, ये वाली लाइन में कहीं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारा टैग कोई ऑलरेडी क्लोज हो गया एस वी जी वाला। हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं चाहिए, इसको कमेंट ही कर देंगे हम। तो अब यहाँ देखेंगे ये हमारा आ गया वेदर का व्यू। तो अब हमें इसमें कुछ चीज़ नहीं चाहिए, जैसे हमें ये फ्यूचर प्रेडिक्शन वाले नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। इस पूरे एरिया को ही हटा देते हैं क्योंकि अब चाहिए नहीं। तो पहले इसको हटाएंगे, फिर हम थर्सडे वाला हटा देंगे, वेडनेसडे वाला हटा देंगे एंड फाइनल वाला भी हटा देंगे। फिर इसका भी क्या काम है, इसको भी हटा दें। तो ये आ गया है ना। अब ये हमारा बन गया यूआई। अब इसमें जो डेटा है ये स्टैटिक है, मतलब कि ये हार्ड कोडेड है। यहाँ पे 29 लिखा है तो वैसे ही शो हो रहा है। अब हमें चाहिए कि ये हार्ड कोडेड ना रहे, यहाँ पे वो हो जाए, एक्चुअल डेटा आ जाए। तो उसके लिए हम एक एपीआई सर्विस यूज़ करेंगे, फ्री वेदर एपीआई करके। आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जहाँ पे आप जाएंगे गूगल पे लिखेंगे ना ओपन वेदर एपीआई। वेदर का स्पेलिंग गलत हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी। ओपन वेदर की मिल जाएंगी और इसकी मिल जाएंगी, वेदर एपीआई की, रैपिड एपीआई करके भी एक उसकी मिल जाएंगी। तो बहुत सारी मिल जाएंगी। अब सबसे पहले हम चलते हैं इसके व्यू डॉक पे। उससे पहले हमें यहाँ साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के लिए कुछ नहीं करना है, आना है, अपनी डिटेल्स दे देनी है इसको। यहाँ पे जैसे इसको ईमेल चाहिए तो ईमेल दे देंगे।
ईमेल को रीटाइप करने को बोल रहा है, रीटाइप कर देंगे। पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड दे देंगे। एंड आर यू ह्यूमन, नो, साइन अप, है ना। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे रियल टाइम एपीआई पे क्लिक करेंगे तो ये हमको बोलेगा कि हमको ये फील्ड उसके रेस्पॉन्स में मिलेंगे जो हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे, यहाँ पे ये स्टेप्स बताएगा कि आपको साइन अप करना है, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आया है, अकाउंट को फटाफट वेरीफाई कर देते हैं। तो ये अकाउंट को हमने वेरीफाई करने के लिए कर दिया है। अब इसका स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पे गए, अपना ईमेल डाला एंड अपना पासवर्ड डाल दिया। रिमेंबर मी नेक्स्ट टाइम, लॉगिन कर दिया। तो यहाँ पे आ गए हम इसके डैशबोर्ड में। यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये वाली की। तो इसको हम अपने पास कॉपी कर लेंगे, ये हो गई कॉपी। एंड इसके अलावा हमें क्या कह रहा है कि हमें इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट करनी है, जिस चीज़ की भी करनी है। तो मान लो ये ऑथेंटिकेशन हो गया एंड हम इसके प्लेग्राउंड में जाके खेल सकते हैं। यहाँ पे एक स्वेगर टूल करके या एपीआई एक्सप्लोरर, कुछ भी आप ओपन करते हो कर सकते हो। हम चलते हैं एपीआई एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे ये कहेगा कि अपने अकाउंट की डाल दो, हमने वो डाल दी। जेसन कहेगा हमें यहाँ सिटी डालनी है, जैसे मैं दिल्ली डालता हूँ और इसको कर देता हूँ शो रेस्पॉन्स। अभी हमको दिल्ली का डेटा देना चाहिए, ये आ गया दिल्ली का डेटा। टेम्परेचर इज़, इसमें टेम्परेचर है यहीं कहीं होना चाहिए इसका। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 12। तो ये है हमारी एपीआई, हमें ये वाली एपीआई यूज़ करनी है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा अब अपने एंगुलर वाले में। वहाँ सबसे पहले हमें एक सर्विस बनानी है एंड उससे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी के पास। यहाँ पे जाके इसको बोलते हैं कि क्रिएट वन एपीआई सर्विस इन एंगुलर टू कॉल वन एपीआई। तो ये हमको एक सर्विस बना के दे देगा। इसने पहले कमांड दे दी, हम कमांड को सीधा सीधा रन कर देंगे। एंड फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आप ये वाला कोड वहाँ जाके कॉपी पेस्ट कर दो। इसमें क्या क्या बनाया है, फैच डेटा वाली एपीआई है, ये है। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल कहाँ है पर इसका, ये रहा, ये है एक्चुअल में सर्विस। तो इसने यहाँ पे सर्विस बना दी, हमारी सर्विस यहाँ पे दिख गई, ये रही। अब इसको जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, अपना यूआरएल देना है एपीआई का। तो हमारा एपीआई का यूआरएल हमको मिला था यहाँ पर, ये रहा। हम इसको जाके यहाँ पे इसको दे देंगे। बट एक चीज़ है कि इसमें हमारे पास की है और डेली है और AQI नंबर, AQI नो है। तो ये है पैरामीटर, ये हम देंगे इसके यहीं पे ही। तो यहाँ पे आ गया दिस डॉट API प्लस, यहाँ पे आ गया की, आ गया ये। एंड जो हमारा क्यू वाला है, मतलब लोकेशन वाला, वो हम हार्ड कोडेड नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि वो हमारा डेटा वेरिएबल से आए। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल से डेटा आएगा और उसमें क्या होगा, लोकेशन। और लोकेशन को हम कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे लोकेशन विच विल बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, और इसको क्या हो गया, ये हमारा ऐसे हो गया, यहाँ पे आ गया सिंगल कोट ऐसे। ठीक है, अब हमें इस एपीआई सर्विस को यूज़ करना है अपने यहाँ पे क्या करना है, जाएंगे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसमें जाके हम अपने इसको प्राइवेट एक वेरिएबल बनाएंगे एपीआई सर्विस करके, सर्विस करके, एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ये कर लिया हमने इंपोर्ट। अब यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फैच डेटा कर सकते हैं उसका। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक लोकेशन का नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और उसकी वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे फैच वेदर डेटा, एंड इसमें हम वो एपीआई कॉल कर देंगे दिस डॉट एपीआई सर्विस डॉट गेट डेटा। और उसमें हम डाल देंगे एक तो लोकेशन, जो कि होगी दिस डॉट लोकेशन। एंड इसको कर देंगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के अंदर आ गया डेटा एंड कोमा करके आ जाएगा एरर। डेटा को नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी डेटा और एरर के बीच में। एंड ये आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा वेदर डेटा या डिटेल्स करके हम दे देते हैं। इसको कर देंगे एनी टाइप इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में तो एम्प्टी हो जाएगा।
इसको यहाँ पे दे देंगे दिस डॉट दिस इक्वल्स टू जो भी हमारा रिस्पॉन्स में डेटा आएगा वो, और चाहो तो इसको प्रिंट भी करा लो। तो ये कर दी वेदर डिटेल्स, और अगर कोई एरर आता है कंसोल डॉट लॉग में एरर। अब इसको जाते हैं हम यूआई में, इसको अभी कॉल तो किया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं दिस डॉट। तो चलते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पे कंसोल और ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। हमें अपना सर्वर चालू करना है, एनजी सर्व से चालू हो जाएगा। चालू हो गया है। अब देखते हैं हमारी एपीआई रन हो रही है नहीं हो रही है, या कोई एरर आ रही है। एरर आ रही है यहाँ पे हमें माई सर्विस में रिजेक्टर है। अच्छा, हमने शायद हमारा वो कहाँ है, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में हमने अपना यहाँ पे एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल तो डाला ही नहीं, एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल, एंड इसको कर देंगे इम्पोर्ट। अब हमारा एनजी सर्व चलेगा। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, एंड हमारा डेटा भी आ रहा है, डेटा हमारा ये रहा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी यहाँ का डेटा है वो सब हमें, जो भी यहाँ से डायनामिक डेटा आ रहा है वो सब यहाँ स्टैटिक डेटा में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एपीआई के ट्रैकर को, नेटवर्किंग रिकॉर्ड को रोक देंगे ताकि हम डेटा यूज़ कर सकें। अब हमें क्या करना है, अपने एचटीएमएल फाइल में जाना है। सबसे पहले आता है डे। अब हम डे की जगह ना यहाँ पे नेम लिखना चाहते हैं, जो भी हमने सर्च करा है, सिटी का नेम या यूनियन टेरिटरी का नेम। फिर उसके बाद हम वहाँ पे कंट्री का नेम डाल देंगे। ये कनाडा का सर्च कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में दिल्ली इंडिया करके सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा आ रहा है डेटा के अंदर, हमारा कहाँ है यहाँ पर, जो भी हमने डेटा स्टोर किया है वो हमारा है वेदर डिटेल्स के अंदर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वेदर डिटेल्स डॉट, और इसके में किसके अंदर, लोकेशन डॉट नेम के अंदर। तो लोकेशन LOCATION डॉट नेम, एंड कोमा लगा के हम आगे कंट्री भी लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा वेदर डिटेल्स डॉट लोकेशन डॉट कंट्री। देखो, तो यहाँ आ गया दिल्ली कोमा कनाडा। अब उसके बाद है यहाँ पे एक डेट। तो डेट हमको यहाँ पे मिल रही है, ये वाली, ये रही। एंड इसको हम ट्राई करते हैं कि हम एज इट इज़ आ जाए, तो देखते हैं। यहाँ आएगा वेदर डिटेल्स डॉट लोकेशन डॉट दिस, यहाँ आ जाएगा लोकल टाइम वेरिएबल ऐसे था, हाँ। तो यहाँ आ गया ऐसे। और इस टाइम को ना हम यहाँ की जगह यहाँ राइट साइड में देंगे, तो अभी के लिए इसको यहाँ से हम कमेंट कर देते हैं। इसके बाद ये हमको कंडीशन में इमेज भी देता है, ये रही। तो ये जो हमारी ये सन वाली इमेज आ रही है ना, ये टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप चेंज कर देगा। तो इसको भी हम यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये हमारी एसवीजी है, और इसको भेज देते हैं कोड को चैट जीपीटी के पास, कि इसको बोलेंगे हम इंस्टेड ऑफ एसवीजी आई वांट टू यूज़ इमेज। तो ये हमको नया कोड लिख के दे देगा सेम उसमें, एंड इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमारा जो इमेज का यूआरएल होगा वो ऐसे होगा, एंड इसके अंदर आ जाएगा हमारा वेदर डिटेल्स डॉट, किस में हमारा डेटा है, कहाँ गया हमारा ये, मेरा कंडीशन डॉट आइकन, कंडीशन डॉट आइकन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वेदर नहीं आया है आइकन, क्यों, इसको या तो कुछ मिला नहीं है। एंड इमेज SRC वेदर डिटेल्स डॉट कंडीशन डॉट आइकन में अगर हम ऐसे प्रिंट कराएंगे तो डेटा आता है, तो नहीं आता है, तो यानी हमने कुछ करेक्ट किया है। करेंट डॉट कंडीशन के अंदर है वो, तो वेदर डॉट करेंट डॉट कंडीशन डॉट आइकन, एंड इसको हटा दो। ये देखो यहाँ पे आ गया ना, दिल्ली कनाडा में ऐसा है। इसके बाद क्या है हमारा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी मिल रहा है करंट के अंदर, टेम्परेचर अंडरस्कोर सी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेम्परेचर में वेदर डिटेल्स डॉट करेंट डॉट टेम्परेचर अंडरस्कोर सी, और ये हो गया 11 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो ये सनी बता रहा है, ये हमारा कंडीशन के अंदर टेक्स्ट में है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, वेदर डिटेल्स डॉट करेंट डॉट कंडीशन डॉट टेक्स्ट, एंड ये हमारा हो गया पार्टली क्लाउडेड। अब राइट साइड में हमारे पास प्रेसिपिटेशन है। यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेशन का डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम वो हटा देंगे, उसकी जगह हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं। जैसे विंड स्पीड हमारे पास है, तो पहले विंड स्पीड डाल देते हैं, इन KPH में डालेंगे हम। तो विंड पे आ गए,
यहाँ पे आ गए हमारा, इसको कर देते हैं के, एंड इसमें हमारा जो डेटा है वो है वेदर डिटेल्स डॉट करंट डॉट विंड के पी एच, और वेदर डिटेल्स का वेरिएबल में कुछ गड़बड़ है, डी कैपिटल है, तो ये कर दिया। यहाँ पे आ गई करंट स्पीड 11.2। अब इसके बाद और हमें क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमारे पास है, ये रही। तो यहाँ पे हमारी ह्यूमिडिटी आ गई 71%। अब हमारा लास्ट क्या है, यहाँ पे ये प्रेसिपिटेशन की जगह हम कुछ और कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें वो भी डालना है टाइम। तो हम क्या करेंगे, ये भेजेंगे चैट जीपीटी को फिर से, एंड इसको बोलेंगे आई वांट टू हैव वन मोर div which will show time, and it should be in center and at the top like सब हेडिंग। तो ये हमको एक रेस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा, एंड इसको हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कॉपी करना है एंड इसको पेस्ट कर देना है अपने यहाँ पे। अब इसको करेंट डॉट टाइम इसको मिल गया है, वेदर में आएंगे, टाइम इसके पास नहीं है ना। अब टाइम देखते हैं, हमारे पास टाइम किस में आ रहा था, लोकेशन डॉट लोकल टाइम इपोच में। तो लोकेशन डॉट लोकल टाइम इपोच में अगर हम डालेंगे या लोकल टाइम भी डालेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, बट हमें ऐसे नहीं चाहिए है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चैट जीपीटी से क्रिएट अ फिल्टर और पाइप इन एंगुलर टू शो दिस डेट इन विच फॉर्मेट। हम किस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं इसको, तो पहले हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे हम आज का टेम्परेचर देख लेंगे और इसकी डेट देख लेंगे। जैसे ये है ना मंडे एंड 8 AM एंड समथिंग, तो हम इसको बोलेंगे कि हम इसको दे दो मंडे कोमा, आज क्या डेट है हमारी, जैसे 14 अप्रैल 2024 है, तो हम बोलेंगे इस डेट में दे दो। तो ये एक पाइप हमारे बोलेगा कि एक पहले आप पाइप जनरेट कर लो, हम यहाँ पे पाइप जनरेट का कोड कमांड डाल देंगे, फिर ये बोलेगा उसमें ये जाके रिप्लेस कर दो, क्योंकि यहाँ पे दो फाइल बनाया गई है, पहले इसको ng सर्व कर देते हैं। ये डेट फाइल फॉर्मेट में दो फाइल बनाया, हम .ts वाली में जाके इसको रिप्लेस कर देंगे, एंड फिर इसको हमें यूज़ करना है उसमें। तो यूज़ करने के लिए जो डेट फॉर्मेट है ना, इसको बस उठाना है, यहाँ आना है, इसमें जाके ये पाइप वाला सिंबल लगा के और इसको ऐसे कर देना है। वेदर में जाएंगे, देखो टाइम संडे दिस, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से टाइम हटा दूँ, कहाँ है हमारा ये मैं टाइम नहीं चाहता, और ये हाँ आ गया संडे अप्रैल। अब हमारा सिर्फ एक बचा है, जो प्रेसिपिटेशन है इसकी जगह अगर हम कुछ और चीज़ दिखा दें तो हमारे लिए बेटर होगा। एंड उसके अलावा भी हमारे पास ये है फील्स लाइक वाला, कि हाँ फील्स लाइक समथिंग। तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ हमने टेम्परेचर लिखा था ये वाला स्ट्रॉन्ग वाला, तो ये भेजेंगे हम चैट जीपीटी को, और इसको बोलेंगे आई वांट टू शो सब हेडिंग बिलो दिस इन वेरी स्मॉल font for feels like temperature। अब देखते हैं क्या करता है। ये हमको दे दिया है ये कोड, और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, देखते हैं वहाँ पे हमारा कैसे आ रहा है। हाँ सही आ रहा है, फील्स लाइक वाला ना। तो टेम्परेचर भी इसको हम दे देते हैं फील्स लाइक। अच्छा इसने वेरिएबल भी दे दिया है, क्या बात है, मतलब मॉडल वो भी सेट कर दिया इसने वैल्यू, है ना। बट ये थोड़ा लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसको थोड़ा स्पेस देना है, लिटिल बिट पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब ये यहाँ पे पैडिंग भी दे देगा, और ये हम कर देंगे यहाँ पे इसको पेस्ट। हाँ अब ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। अब प्रेसिपिटेशन बचा है, इसकी जगह हमें क्या करना है, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब हो गया। तो प्रेसिपिटेशन को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इस वेरिएबल को हम हटा देते हैं, ये वेरिएबल हमको नहीं चाहिए, गलत डेटा शो करने से क्या फ़ायदा, राइट। तो मेन चीज़ है, हमें ह्यूमिडिटी मिल गई, विंड स्पीड मिल गई, और टेम्परेचर मिल गया, वेदर ऐप में टेम्परेचर मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए, ये तो हमारा हो गया स्टेटिक, फिर से स्टेटिक इन द सेंस कि हर बार सिर्फ दिल्ली कनाडा का आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, एक कहीं इनपुट बॉक्स चाहिए जहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को सर्च कर सके और उसका डेटा ले सकें। तो हमें क्या करना है, अपना कोड दे देंगे चैट जीपीटी को, और उससे पहले ये कमेंटेड कोड है ना, ये सब हटा देंगे, एंड अब भेज देंगे हम इसको चैट जीपीटी को, और उसको बोलेंगे
I want to have a input field with a search button, and it should be separate from above a view. एंड देखते हैं अब क्या करता है ये। तो ये कह रहा है कि ठीक है आप सेपरेट बना लो, एंड ये आपका कोड है ओरिजिनल वेदर डिटेल कोड, यानी जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, एंड ये हमारा जो इसने नया दिया है ऊपर के लिए। तो ऊपर हम जाएंगे, ऐसे करेंगे, वेदर में सर्च किया, आ गया। हाँ, तो ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इसमें क्या करना है, हमें एनजी बाइंड करना है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके इनपुट फील्ड पे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम एनजी मॉडल, एंड इसको कर देंगे हम जो हमने लोकेशन नाम का वेरिएबल बनाया था। अब ये क्या कह रहा है कि ये कैन नॉट फाइंड दिस, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐप डॉट मॉड्यूल में जाना है, यहाँ पे आके फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, एंड ये एरर हमारी सही हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे लोकेशन में आ गया दिल्ली अपने आप, क्योंकि हमने यहाँ पे दिल्ली डाला था। तो अब मैं यहाँ पे अगर चेंज करूँगा तो भी देखते हैं क्या होता है। जैसे कि अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो उस पर क्या हो, बटन क्लिक है यहाँ पे सर्च, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है, और जब भी क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन कॉल है हमारा, फैच वेदर डेटा वाला। तो ये हो जाएगा फैच वेदर डेटा वाला कोड। तो अब मैं अगर यहाँ पे दिल्ली इंडिया डालूंगा तो ये मेरे को इंडिया का टेम्परेचर देगा, और मैं अगर यूआरएल पे जाऊँगा, यहाँ कहूँगा दिल्ली इंडिया करंट वेदर, तो ये देखो यहाँ दे रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास 26 आ रहा है, मोरलेस बराबर ही है। और यहाँ पे ये हमें सुबह 8 बजे का दे रहा है ना, तो ये भी ऑलमोस्ट अभी का ही दे रहा है। प्रेसिपिटेशन 2% दे रहा है, ह्यूमिडिटी 57 दे रहा है, हमारे पास 61 आ रही है, और विंड स्पीड ये 3 की दे रहा है, हमारे पास भी ऑलमोस्ट 3 की आ रही है। एंड जैसे अब मैं अगर कहीं और का इसमें चेक करूँ, जैसे मान लीजिए अब मैं करता हूँ चेन्नई वेदर, एंड इस चेन्नई को हम यहाँ डाल देते हैं चेन्नई इंडिया करके, एंड उसका वेदर सर्च करते हैं। तो ये आ गया 31 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई वेदर 32, वही 1 डिग्री ऊपर नीचे। ह्यूमिडिटी 79 दिखा रहा है, जो कि हमारी 70 आ रही है, एंड विंड स्पीड 6.8, एंड यहाँ पे 3। ह्यूमिडिटी 91, ह्यूमिडिटी यहाँ पर आ रही है 76, एंड विंड स्पीड 21।